हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत के लिए हम एक छोटे से सुविचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जरूरी नहीं हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी में ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। तो इसी छोटे से, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर कौन किससे कैसे समझ रहा है उससे उस पर डिपेंड होता है। उसकी सोच किस तरह की है वो हमें उसी तरह से सोचेगा कि हम भी उसी तरह से हैं। हम उसकी सोच तो नहीं बदल सकते, पर हाँ हमें अपने हर चीज़ पे कि हम अच्छा कर रहे हैं तो उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। दूसरा हमारे बारे में कैसा सोच रहा हम नहीं जानते हैं, वो उसकी सोच है। वो जानेगा, वो करेगा जैसा हमारे बारे में सोच रहा है, और हम जैसा अपने कर रहे हैं वो भगवान हमें फल देता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने हर चीज़ में, लेकिन हाँ कभी कभी जब कोई वक्त ना साथ दे तो उसमें थोड़ा सा बदलना जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान को अपने समय के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और बदलना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग ना बहुत गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि हमारे सब अपने हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। क्योंकि अपने अपने होते हैं, दूसरा दूसरा होता है। तो वही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी कब किधर मोड़ ले ले हमें कभी कुछ पता नहीं होता है। तो उस चीज़ में हम लोगों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए कि दूसरों को अपना अगर तुम कितना भी समझोगे वो कभी अपना नहीं होते हैं, वो दूसरा ही रहते हैं और दूसरा ही हमेशा रहेंगे। तो वो चीज़ें हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देती हैं ज़िंदगी में। तो यही चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से हमें अपने हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें वो चीज़ सोचनी चाहिए। हम अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। तो हम जैसा सोचेंगे हमारी थिंक वही वैसी होगी, विचार वैसे होंगे, और हमारे बच्चे भी आगे वैसा ही सोचेंगे। तो हमें अपने बच्चों के लिए कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं वो चीज़ हमें अपने के। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, कितने भी बड़े हो जाएं उनमें समझ कभी नहीं आती है। किसके लिए कितना बोल जाएं, क्या कर जाएं, कभी कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोगों को आगे, हम लोगों ने पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों को उस हिसाब से बोलना चाहिए कि कभी किसी को दुख ना हो। तो आज मैं मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो हस्बैंड जा रहे ड्यूटी पे, और यहाँ मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्जी मिक्स करके, बहुत से लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं लेकिन मैं उस तरह से नहीं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है बनाने का कि कैसे कौन बनाता है सब्जी। तो उसमें मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ और यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो प्याज कट करने के बाद मैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में टाइम हो ही जाता है बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ काम होते हैं, और छोटा बेबी हो तो इतने सारे काम हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि कितना हम काम कर लें जब तक वो जागे। तो उसी के लिए मैं फटाफट सुबह काम कर रही हूँ। और सारे आज मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि शाम को कुछ काम पड़ा रह गया था तो मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 बजे तक मैं फ्री कर लेती हूँ काम। और सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाग जाओ तो कोई काम का नहीं वो होता है। तो मैं यहाँ आटा लगा के रख दे रही हूँ। आटा लगाने के बाद मैं सारे काम, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाओ उतनी हमारी टेंशन कम हो जाती है। तो उसी वजह से, और यहाँ मेरी सब्जी पकी जा रही है। तो यही चीज़ें हो जाती हैं सारी हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा काम, और काम काम लगा रहता है। और ज़रा सी हम लोग अगर ढील दे दें तो वही कब हम लोगों के लिए सर दर्द बन जाए पता नहीं चलता है। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया, और सारा काम करने के बाद सब्जी वब्जी तो मैंने कि लाओ ये थोड़ी सी बर्तन है तो इन्हें भी मैं धुल के, क्योंकि साथ साथ में अगर धुलते जाओ तो हम लोग थोड़े से वो करते हैं कि, और फिर बर्तन धुलने के बाद मैं आई तो रोटी सेकने लगी आके, क्योंकि हस्बैंड जाने वाले हैं ड्यूटी पे। तो फटाफट मैं रोटी सेक देती हूँ।
यहाँ खाना बनाने के बाद मैं बर्तन धुल दिए, और बर्तन धुलने के बाद मैं सारी क्लीनिंग कर दूंगी किचन की, क्योंकि साथ साथ करते जाओ तो वो काम ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है। अगर वही डला रहे तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन दिमाग सही नहीं रहता है कि लो ये काम पड़ा है, तो उस वजह से कि साथ में जितना ही काम कर लो तो वो ज़्यादा है। और यहाँ मैं देखने आई तो मेरे अभी सो रहा है रिशु, और सोने के बाद फिर मैंने कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। और देखिए 9 बजे हैं और मैं यहाँ पे, तो मैंने कि चलो अभी सो रहा है तो इसका थोड़ा सा काम कर लिया जाए, क्योंकि मैंने यहाँ आई तो मैं कपड़े डालने लगी। आके कपड़े मैंने वॉश करने लगा दिए थे सुबह, क्योंकि साथ साथ में कपड़े भी धुल जाते हैं तो अपना एक साथ 2 काम हो जाते हैं। तो हमने कि चलो अब कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो बिल्कुल कुछ नहीं करने देते हैं, तो इस वजह से तो फिर मैंने कि चलो अब जब सो ही रहा है तो कुछ काम ही फ्री कर देती हूँ। और ये मैं कपड़े डालने के बाद फिर इस पे मैं मशीन पे डाल देती हूँ, टॉवल या कोई भी कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि इससे ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे यहाँ कबूतर वगैरह बहुत आते हैं तो उससे ना बहुत गंदा कर देते हैं। तो ये होते ही हैं, जब फ्लैट खाली होते हैं तो उनमें कोई नहीं तो उसमें पक्षी तो हो ही जाते हैं, तो उस वजह से। और यहाँ मैं कपड़े डाल के फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने कि चलो थोड़ा सा से वो कर देती हूँ, खाना लगा देती हूँ। हस्बैंड अभी नहीं गए ड्यूटी पे, तो खाना लगाने के बाद फिर मैं आई बाथरूम में, और बाथरूम में मैं पोछा लगाने के लिए ले रही हूँ। मैंने कि पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इधर उधर से काम हो ही जाते हैं बच्चों में या वैसे कि साथ साथ में उसे भी देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पोछा लगाने लगी आके। तो मैं यहाँ आई तो मैं पोछा लगा, ये मैंने कर दी है धुलाई उलाई, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है धुलाई करने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि पानी रहेगा तो स्लिप वगैरह छोटा बच्चा है तो स्लिप होने का थोड़ा डर होता है, तो मैं उसमें पोछा भी मार देती हूँ। फिर मैं इधर आई तो मैं पोछा मारने लगी, साथ साथ में सारे काम करते जाओ। अभी जागा नहीं है तो मुझे बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और जब अब ये देखिए यहाँ जाग गया तो अब नहीं ये कुछ भी करने देगा, तो बच्चे ऐसे होते ही हैं तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी। और ये यहाँ 1 2 3 सुना रहा है। फिर मैं आई तो मैंने कि चलो इसकी मसाज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब तक बच्चे छोटे हों तो मसाज उनकी करनी पड़ती है। बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे बच्चों में, उनकी देखभाल के। तो ये चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग नहीं बता भी नहीं पाते हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ मैं मसाज करने लगी आके, और ये मसाज करवाता नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती इसकी मसाज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो वो नहीं करवाते हैं, या तो इतने छोटे हों कि वो नहीं ज़्यादा उठ बैठ पाते हों, तो वो ज़्यादा छोटे बच्चे तो आराम से करवा लेते हैं। लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर बच्चे 1 साल के बाद 1 साल के 6 महीने के बाद भी नहीं सही से रहते हैं। फिर मैं आई तो शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ सामान लेके आ रही थी शॉप से, तो कुछ सामान ख़त्म था, तो मैं यहाँ रिशु हस्बैंड खिला रहे रिशु को। और मेरे यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो मैंने इसे स्वेटर पहना रखी है, और बड़े बड़े भी पहनने थे, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है ऐसा कि कभी ठंडा हो रहा है। और ये देखिए इसका चल रहा है डांस, तो यही चीज़ें हो जाती हैं बच्चों में। बच्चों को भी टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग फिर थोड़ी सी मैंने इससे बोला कि मनीष चलो, तो ये कि चलते चलते खेल रहा है इधर उधर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।